गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से अभी आज की ट्रेडिंग प्लान हो रही है, क्या कंडीशन बन रहे हैं, सारी कंडीशन हम देखेंगे। कल हमने देखा था कि मार्केट एक रेंज में फंसने की कोशिश कर रहा था, नीचे 89,000 ऊपर 90,000, उसी बीच में पूरे दिन ट्रेड किया है। आज मार्केट के लिए क्या सिचुएशन रहने वाली है वो भी हम देखेंगे। कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आज बन रही है, बड़े गिरावट के आसार भी देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि ग्लोबली मार्केट में सिल्वर में करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेगी, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं। हम यहाँ पे चार्ट के विषय में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो टाइटल है चार्ट इंडिकेशन, चार्ट जो बोलता है हम उसी विषय में डिस्कस करते हैं। आप नहीं है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, यहाँ आपको रेगुलर बेस से अपडेट मिलती रहती है। मैंने आपके लिए 5 स्टॉक ब्रेकआउट लेवल पे है, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं और अच्छे लेवल पे खड़े हुए हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं तो डॉलर इंडेक्स एक रेंज जो इसने बना रखी थी हायर साइड की ज़बरदस्त, उसके बाद में थोड़ा इसको डाउन साइड आया है, सेटल कर रहा है ये यहाँ पे, और एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये यहाँ से जो लेवल बना रखा है 105 के नीचे निकलता तो यहाँ पे फिर ये डाउन साइड ज़्यादा आने की कोशिश करेगा, फिर ये सिल्वर को थोड़ा पुश दे सकता है हायर साइड के लिए। अदरवाइज मार्केट अगर इसके आसपास ही ऊपर निकलता है तो फिर सिल्वर में भी थोड़ा सा एक पॉज कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सारे लोग अभी फेड की कंडीशन का वेट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप फेड देखते हैं, जो डॉलर है कॉमेक्स का डॉलर है 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, बी बिल्डिंग हम अपना देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ज़बरदस्त गिरावट हुई है शाम को, जो इवनिंग में 11:30 बजे के बाद ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद में एक दोबारा से जो 2320 का लेवल था, 22 का लेवल, उसके आसपास फंसा हुआ है और 2305 तक का इसने लो बना दिया है। तो हायर साइड में आप देख रहे हो 2400 को इसने टच किया, लोअर साइड में 2300, $100 के आसपास इसमें एक दिन में ट्रेवल कर दिया हायर साइड और लोअर साइड में। जनरली ऐसा नहीं करता है, ऐसा तभी करता है जब भी मार्केट में कुछ न्यूज़ हो, इम्पैक्ट हो। और मैंने आपके लिए कल की जो वीडियो शेयर किया था, आप उसको एक बार जरूर देखिए इवनिंग के टाइम की। मैंने आपको कुछ कंडीशन वहाँ पे शेयर कर रखी, किस तरह से आपको बी बिल्डिंग करनी चाहिए। अब गोल्ड को अगर आप फ्रेंड्स देखते हैं एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, गोल्ड में ज़्यादा गिरावट होती हुई देखने को मिली है MCX में, और ये दोबारा से 70,800 के आसपास आके एक पुल बैक बनाने की कोशिश करता है। लेकिन आज की जो कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, एक दोबारा से हमें गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है, जो कि आपको 70,200 तक का लेवल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है आने के लिए। उसके बाद ही मार्केट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट अगर ग्लोबल कंडीशन में हम सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो ये रेंज हमने एक रेजिस्टेंस के लिए देखा था, जब यहाँ पे कहीं पे ट्रेड होता हुआ जा रहा था। एक कैंडल में ब्रेकआउट करता है, उसके बाद में 31.5 के आसपास रेंज बनाता है। रेंज बना के जब इसने डाउन साइड निकाला है, कारण उसके पीछे कुछ भी रहा हो, हमें प्राइस पैटर्न के ऊपर जाना है, और जब 30.4 को भी निकाला तो इमीडिएटली इसके 29 के आसपास तक का रेंज बना रहा है। अभी दोबारा से एक बार पुल बैक लेने की कोशिश किया है हायर साइड के लिए, बट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है और दोबारा से डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये 29 के नीचे निकलता है तो फिर ये जो अभी का इसने थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम बनाया था, दोबारा से बाइंग का मोमेंटम कम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। फिर ये दोबारा से 29 और 28.5 के आसपास फंसने की कोशिश करेगा। तो एवरीथिंग जो डिपेंड करेगी आने वाले दिनों में, ये डिपेंड करेगी कल के आउटपुट पे, कल क्या इंडिकेशन दे रहा है। अगर यहाँ पे आप डेली में देखते हो तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती हुई देखने को मिल रही है, और वो डाउन साइड की कैंडल बनी है। तो आपको अलर्ट कब रहना होता है, मैंने वो ऑलरेडी आपके लिए यस्टरडे की वीडियो में शेयर किया है, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट है, मार्केट हमेशा सेंटिमेंट्स में ड्रिवन होता है, साइकोलॉजी का मेजर रोल होता है, टेक्निकल का कम होता है। तो साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगी तो हम उसमें अपना हमारे डिसीजंस क्विक और इजी वे से होते रहेंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए, जब इसने लोअर लो का पैटर्न बनाना स्टार्ट किया 7 को, और उसके बाद में एक रेंज बनाया था जो इसकी कल की ट्रेडिंग रही है, अगर उसको आप देखते हो, फिर ये एक रेंज हमारे लिए 29.9 या फिर 30 तक का रेंज था, नीचे 29.5 पूरे दिन ट्रेड किया इसमें, उसके बाद में डाउन साइड गया। अब इसमें 2 बार ये लेवल को टच किया डाउन साइड के, 2 बार हायर साइड के लिए। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे हमें वॉच करना होता है कि क्या प्राइस पैटर्न बनता हुआ देख। जैसे यहाँ पे छोटी छोटी हायर हाई बना रहा था तो हमें हायर साइड के लिए प्लान करना था, क्योंकि मैंने आपके लिए छोटी कैंडल्स के लिए शेयर कर रखा था कि आपको किस तरह से प्लानिंग करना होता है। अब यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम, अब हम आ गए हैं चार्ट पे।
जो कि हमारा होता है सिल्वर माइक्रो का कॉमेक्स का चार्ट नहीं, MCX का चार्ट है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से प्राइस पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में जब भी बड़ी गिरावट होती है, बड़ी गिरावट के बाद में मार्केट रुकता है, रुकने के बाद में फर्दर वो जिस डायरेक्शन में डिसाइड करता है उस डायरेक्शन में उसका डबल मूव दे सकता है। अभी जो कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, यहाँ पे 89,000 के नीचे ही ओपन होने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को अलर्ट किया था कि आपको बड़े अमाउंट्स के साथ में अभी बचना होगा। जब तक ये 90,300 के ऊपर नहीं निकलता है, बड़ी अमाउंट नहीं जानी चाहिए, और नीचे 88,800 के नीचे नहीं निकलता, तब तक यहाँ पे बड़ी पोजीशन से बचना चाहिए। अब कंडीशन इसने रेंज बनाया है, और रेंज बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। एक बेल शेप भी बना रहा है, आप देखोगे रेंज हायर साइड गया, फिर डाउन एक करेक्शन मोड में रुका है पूरे दिन। तो ऐसे सिचुएशन में फिर इसका आपको हायर और लोअर मार्क कर लेना है, उसके बाद में कूल होके बैठना होता है। फर्दर मार्केट सेल्फ डिसाइड करता है उसको करना क्या है, हमें जस्ट उसके सेंटिमेंट्स को फॉलो करने होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 आवर सेटअप में अगर देखते हैं तो कंडीशन जो बनी हुई है, जो इसने बेस बना रखा, बेस को मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है। आप देखोगे इस लेवल के आसपास जब भी मार्केट आया था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन दोबारा से जब यहाँ पे आया, जो कि 89,000 इम्पोर्टेंट लेवल था, उसके बाद में ऊपर निकलता है तो 89,000 से लेके लगभग ये 94,500 600 तक का लेवल बनाता है। उसके बाद दोबारा से ये एक सडन डाउन मूव आता है। ये डाउन मूव ग्लोबल कंडीशन और चाइनीज़ मार्केट और अदर मार्केट अलग अलग सेंटिमेंट्स है, उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें सभी कंडीशन में आप देखते हो तो एक डाउन मूव आया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रेट है, फेड के ऊपर एवरीथिंग डिपेंड करता है, और फेड किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इन्फ्लेशन का डेटा आना है टुमारो 6 PM इम्पोर्टेंट डे है, और इम्पोर्टेंट टाइम 6 बजे का है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से नीचे निकलता है तो होपफुली आपको 88,000 होता हुआ 87,475 का लेवल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए सपोर्ट लेवल है वो है 86,000 का। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन बनी हुई है। जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, उसके बाद में इसने लो का फॉर्मेशन किया। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो अच्छा मूव डाउन साइड के लिए हमें मिल सकता है, जो कि आपको 1500 से 2000 पॉइंट का पॉसिबिलिटीज़ है मिलने की। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई यहाँ पे कंडीशन श्योर नहीं होती कि ऐसा होने वाला है। अब हम इस वजह से 86 के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास इसने टाइम बिताया है, और फिर यहाँ से जब एक हायर साइड का पोटेंशियल बनाएगा, पुल बैक हायर साइड का करेगा, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बायर्स के लिए बनती हुई देखने को मिल सकती है। डेली में अगर हम देखते हैं फ्रेंड, तो डेली की जो कैंडल बनी है वो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा हम प्रीवियस स्टडी में भी देख चुके हैं। जब भी बड़े पोटेंशियल के साथ में बाइंग या सेलिंग होती है कभी भी, और उसका फिर फॉलोअप आता है, तो वह इम्पोर्टेंट होता है। बड़ी पोटेंशियल मार्केट रुका है, अब इसके पास इतना प्रेशर नहीं था कि ये 90,300 को ब्रेक करके हायर साइड चला जाए, और ओवरऑल ग्लोबल कंडीशन नेगेटिव होती हुई देखने को मिले, क्योंकि फेड और CPI का डाटा, साथ में इन्फ्लेशन का डेटा, ये सारी कंडीशन आपको एक अच्छा इनपुट दे रही है मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। तो इन सभी के बीच में आपको यहाँ पे वॉच करना होगा कि मार्केट के लिए जो कंडीशन बनी है वो आज की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ओपनिंग 89,000 के नीचे होती है तो हमें 500 से 1000 पॉइंट का डाउन मूव के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिलेगी। अगर आपको सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो आपको मार्केट को फर्स्ट कैंडल सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद में एंट्री का प्लान करेंगे। फिलहाल आज का मोमेंटम ज़बरदस्त होने वाला है, देखते हैं क्या सेंटीमेंट रहेगा, और आज से भी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आपको कल की ट्रेडिंग सेशन में मिलेगी। तो ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड्स काफ़ी बेटर बनती हुई देखने को मिल रही है। प्राइस पैटर्न को ध्यान देते हैं तो ये कैंडल इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग मूड में रहेगी, जिस साइड में जाती है उस साइड लेके जाती है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कॉमेक्स का गोल्ड सिल्वर डाउन साइड में है, और डॉलर इंडेक्स पॉज कैंडल बना रहा है, तो पॉज भी बना रहा है, तो वो इसको इतना रोकने की काफ़ी नहीं होगा, तो फिर ये इसके डायरेक्शन में आ जाएगा और डाउन साइड का पॉसिबिलिटीज़ बनाते हुए देखेंगे। एवरीथिंग बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिवार्ड, तो आपको मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।